ये क्या क्वेश्चन? अब जैसे हमने टेंस का कहा है ना तुझे, जैसे तुझे टेंस का है, तो ये पैसिव वॉइस है। इसको ये हमने किया नहीं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है। ओके, ठीक है, ये पास्ट इसका में मतलब है हो गए थे, होते हैं। इसको होते अभी हैं। पैसिव हाँ, पैसिव वॉइस जब हम करेंगे ना, तब बोल रहा है ज्यादा बच्चे इंजर्ड, या इंजर्ड को हिंदी में कहेंगे घायल। घायल होते हैं। कब? व्हेन वॉकिंग और साइकिलिंग, स्कूल पे जाते हुए, स्कूल पे जाते हुए। कैसे? साइकिल करते हुए या वॉकिंग करते हुए, कंपेयर टू व्हेन ट्रैवलिंग या बाय कार। जब कार से जा रहे होते हैं। नहीं, अब हमने देख वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किए ना, अब इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हो रहे हैं सारे। देन हाँ, देन व्हेन ट्रैवलिंग बाय कार, ज्यादा, अच्छा, ये मतलब है। अब हमें ओके, पैराग्राफ में, अब ये कंपेयर कर रहा है। देन मतलब कंपेयर्ड व्हेन ट्रैवलिंग बाय कार, ऐसे भी समझ सकते, कंपेयर्ड व्हेन ट्रैवलिंग बाय कार। when traveling or cycling to school, एक सेकंड, over the last 20 years, मतलब 20 सालों से the number of children being driven to school in England has doubled. National data suggests that 1 in 5 car on the road at 8:50 a.m. is engaged in the school run. Children are subject to up to 3.9 times more pollution in a car that is standing. When walking, pollution in a car that is standing in traffic than when walking or cycling to school. Reducing car around schools make them safe place. इसमें तो ऑपोजिट ही बता रहा है। कहाँ बता रहा है? मतलब इसमें बता रहे हैं कि एक लाइन चूज कर और वो बता। टाइम के अकॉर्डिंग, इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग बता रखा है कि अगर 8:50 AM पे जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो सिर्फ रोड पे 5 कार ये लॉ होती है, और चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट टू अप टू 3.9 टाइम्स मोर पोल्यूशन इन अ कार। कार से पोल्यूशन ज्यादा फैलता है, दैट इज स्टैंडिंग इन अ ट्रैफिक व्हेन, जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं साइकिल और वॉक के लिए, अगर कार्स होती हैं रोड पे तो उससे ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। वॉक और साइकिल ही बेटर है हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। इस लाइन को पढ़ और क्या समझ आ रहा है? Children are subject to up to 3.9 times more pollution in a car. इसका सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है, अगर वो मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट टू का मतलब उसको उस स्थिति से गुजरना या प्रभावित होना। जैसे अच्छा, ठीक है, सब्जेक्ट करना, किसी चीज से, स्थिति से प्रभावित होना। तो ये कह रहा है चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू, मतलब वो प्रभावित होते हैं 3.9 गुना ज्यादा। टाइम्स का मतलब 3.9 टाइम्स, मतलब 3.9 गुना ज्यादा पोल्यूशन ओके, इन अ कार, कार में जो ट्रैफिक में खड़ी रहती है। ओके, तो मतलब कंपेयर टू व्हेन वॉकिंग और साइकिलिंग टू स्कूल, मतलब ज्यादा, उनको ज्यादा, सिंपली भाषा में उनको ज्यादा पोल्यूशन से वो एक्सपोज होते। हाँ जी बोलो। तो ये कह रहा है चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू अप टू 2.39 टाइम्स मोर पोल्यूशन। ठीक है, जो नॉर्मल पोल्यूशन से 3.9 टाइम गुना ज्यादा, नॉर्मल पोल्यूशन से 3.9 टाइम्स ज्यादा पोल्यूशन
उन बच्चों को बच्चे एक्सपोज होते हैं कंपेयर टू व्हेन वॉकिंग और साइकिलिंग। अब इससे कंपेयर कर, क्या ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है? हाँ, तो इसमें तो फिर ये गलत बता रहा है ना। इसमें ये बता रहा है कि बच्चे इंजर्ड होते हैं जब वो वॉक और साइकिलिंग करते हुए स्कूल जाते हैं। कंपेयर करना है व्हेन ट्रेवलिंग बाय कार, जब वो ट्रेवल करते हैं कार से। इंजर थोड़ी होते हैं वो जब साइकिलर या फिर वॉक से जा रहे होते हैं, वो पोल्यूटेड फ्री होते हैं बल्कि। हाँ, ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट कह रहे हैं या दिया ही नहीं हुआ? नहीं, इसमें ले रखा है, इसमें ये बता रखा है कि मतलब 20 ईयर्स से उन्होंने बता रखा है कि जो इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, नेशनल डाटा के अकॉर्डिंग, जो 5 ईयर से ये लाइन पढ़ सिर्फ। Children are subject to up to 3.9 times more pollution in a car that is standing in traffic. Children are subject to up to, हाँ, कार से वो उन 3.9 टाइम्स मोर पोल्यूटेड होते हैं जब वो खड़े होते हैं ट्रैफिक में और वॉक और साइकिलिंग कर रहे होते हैं। कार से ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं ना वो। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और कुछ बच्चे कार से स्कूल जा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो 3.9 टाइम मोर पोल्यूटेड होते हैं। जो बच्चे खड़े होते हैं ट्रैफिक में, जो बच्चे स्टैंडिंग ओवेशन में होते हैं, और जब वो वॉक और साइकिलिंग के थ्रू स्कूल जा रहे होते हैं। तो अब इसके साथ क्या लगता है कि ये गलत है, सही है, या दिया नहीं हुआ? अगर मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर नो आना चाहिए, क्योंकि जो ये बता रखे हैं वो तो कहीं बता ही नहीं रखा है इसमें। वो तो बता रहे हैं कि पॉल्यूटेड फ्री होते हैं वो अगर वो साइकिलिंग और उससे जा रहे होते हैं। अच्छा, तो बता नहीं रखा का उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? नो, नॉट गिवन। अच्छा, नॉट गिवन। हाँ, तो नॉट गिवन होना चाहिए फिर। हाँ, क्योंकि इन्होंने इंजरी के बारे में बता रखा है, इन्होंने इंजरी के बारे में नहीं बता रखा है, इन्होंने तो पॉल्यूशन के बारे में बता रखा है। पॉल्यूशन और हेल्थ के लिए बता रखा है कि अगर वो वॉक करते हैं, साइकिल से जाएंगे, तो उनकी हेल्थ के लिए बेटर है वो। हाँ, ये इंजरी के बारे में बता रहे हैं और ये पोल्यूशन की बातें कर रहे हैं। तो ये बारे में बता रहे हैं, इंजरी के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो इसको नॉट गिवन कह सकते हैं। और नो कब होगा? अगर वो कहेंगे आर नॉट इंजर्ड, ठीक है। ऑपोजिट कब होगा? जब उसके उल्टा बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, नॉट गिवन। ठीक है, नॉट गिवन। देखते आगे, देखते फिर आंसर करते। अब ये बता, अब ये कर। Children who are driven to school are more ready to learn than those who walk or cycle. अब ये पढ़ इसका हिंदी में। ड्राइव करते हुए स्कूल जाते हैं। कौन सा? ठीक है, हाँ, पहले हिंदी में बता क्या मतलब है। Reducing car around schools make them। क्वेश्चन का हिंदी में क्या मतलब है? Children who are, बच्चे जो ड्राइव करके स्कूल जाते हैं, आर मोर रेडी टू लर्न, वो ज्यादा लर्न करते हैं देन दोज हु वॉक और साइकिल, कि वो लर्न करते हैं कि वो कैसे जा सकते हैं वॉक और साइकिल से स्कूल। अभी हमने देन का मतलब समझा था ना, देन का क्या कह रहा है? कंपैरिजन कर रहा है कि जो बच्चे स्कूल वॉक और दो बच्चे साइकिल और वॉक करते हुए स्कूल जाते हैं, और चिल्ड्रन हु आर ड्राइविंग टू स्कूल आर मोर रेडी टू लर्न, कि बच्चे ड्राइव करते हुए स्कूल जाने के लिए मोर रेडी रहते हैं सीखने के लिए। पता नहीं क्या कह रही है, दोबारा से ये चिल्ड्रन हु आर ड्रिवन टू स्कूल मतलब बच्चे, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस हम करेंगे, इसका मतलब बच्चे जिन्हें
स्कूल छोड़ने जाते हैं, या ड्रिवन मतलब माँ बाप जैसे छोड़ने जाते हैं, हु आर ड्रिवन ये मतलब है, जिनको छोड़ने जाते हैं हु आर ड्रिवन, जिनको गाड़ी में बिठा कर लेके जाया था, वो ज्यादा ज्यादा तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, कंपेयर्ड टू वन, कंपेयर्ड उनसे, हाँ के उनसे जो ज्यादा तैयार रहते हैं जो वॉक और साइकिल करते हैं। तो अब इसका आंसर इस पैसेज में देखो, अगर नहीं मिलेगा फिर इसमें जाएंगे। रिड्यूसिंग कार्स अराउंड स्कूल्स मेक देम सेफर प्लेसेस। कार्स कम होने के बाद स्कूल के अराउंड सेफर प्लेसेस हो गई हैं। एंड वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर बेटर फॉर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। वॉक करके जाना और साइकिल से जाना बेटर है हमारी हेल्थ के लिए। इट हैज बीन नोटेड बाय टीचर। ये टीचर्स ने नोट किया कि चिल्ड्रन एंगेजिंग इन एक्टिव ट्रेवल अराइव एट स्कूल मोर डर्ट एंड रेडी टू लर्न। इट हैज बीन नोटेड, ये नोटेड किया गया है टीचर्स के द्वारा कि चिल्ड्रन ज्यादा बिजी, ज्यादा एक्टिव रहते हैं ट्रैवल और स्कूल आने में मोर अलर्ट एंड रेडी टू लर्न। वो सीखने के लिए ज्यादा अलर्ट रहते हैं। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा, एक सेकंड में सोच लेते हैं। और इसमें बता रखा है कि हाँ, इसमें वॉक और साइकिल मतलब एक तरह से बता ही रखा है उन्होंने इसमें दोनों चीजों के बारे में कि जो बच्चे वॉक और साइकिलिंग के थ्रू आते हैं और जो बच्चे हेलो, हाँ जी, क्या समझ आया इसमें? इसमें दोनों चीजों के बारे में बता रखा है कि बच्चे वॉक और साइकिल के थ्रू भी बता रखा है, और इसमें मतलब दोनों चीजों के बारे में बता रखा है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या आएगा आंसर? यस। कैसे? इसमें पैराग्राफ में दोनों के बारे में बता रखा है। चिल्ड्रन हु आर ड्राइवन टू स्कूल, जो मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं। ड्राइवन इट मीन्स कि जैसे कि कार में चले गए या उनके मॉम डैड ने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आर मोर रेडी टू लर्न, वो सीखने के लिए ज्यादा रेडी रहते हैं। कंपैरिजन दोज हु वॉक और साइकिल, जो वॉक और साइकिल। बिल्कुल सही समझ आया। अब इसका मतलब ढूंढ गया, क्या मतलब कह रहा है जो ब्लू ब्लू है? इसमें बता रखा है कि रिड्यूसिंग कार अराउंड स्कूल्स मेक देम सेफर प्लेसेस, कि कार्स कम करना स्कूल के अराउंड वो सेफर प्लेस माना जाता है या सेफर, ठीक है। वॉकिंग और साइकिलिंग आर बेटर फॉर हेल्थ, वॉक और साइकिलिंग की हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है एंड एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। एंड इट हैज बीन नोटेड बाय टीचर्स, ये टीचर्स ने भी नोट किया दैट चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिव ट्रैवल अराइव, मतलब अराइव मतलब होता है आना। चिल्ड्रन एंगेज मतलब चिल्ड्रन बिजी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं कि ट्रैवल स्कूल से। इसमें एक्टिव ट्रैवल का मतलब क्या है यहाँ पे? अब ये स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि कार कम होनी चाहिए, कार में आना नहीं चाहिए, और किस में आना चाहिए? वॉकिंग और साइकिलिंग करके कह रहे हैं, वो बेटर है, ठीक है। हाँ, और टीचर्स ने क्या नोट किया है? चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिव ट्रैवल। एक्टिव ट्रैवल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ट्रैवल मतलब वो ट्रैवल के लिए एक्टिव रहते हैं। ट्रैवल का यहाँ पे ये थोड़ा इन्होंने एक तरह से खुफिया तौर पे किया। एक्टिव ट्रैवल का यहाँ पे ये वॉकिंग और साइकिलिंग को रेफर कर रहा है। एक्टिव मतलब अगर तुम ड्राइविंग को एक्टिव ट्रैवल नहीं कह सकते। एक्टिव ट्रैवल का मतलब कि वॉक करके या साइकिलिंग करके आना, वो उससे बच्चे जो वॉक या साइकिलिंग करके आते हैं वो ज्यादा अलर्ट और ज्यादा पढ़ने के तत्पर होते हैं। अच्छा, वो उन्होंने इसी के बारे में बता रखा है। हाँ, अच्छा, तो इसका आंसर आएगा ये। तो अब ये देख, ये उल्टा नहीं कह रहे से। हाँ, वो ये कह रहे कि जो कार में आते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ हाँ, इन्होंने यही बता रखा है इसमें कि चिल्ड्रन हु आर ड्राइविंग टू स्कूल आर मोर रेडी टू लर्न, वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
और ये कह रहे हैं कि जो एक्टिव ट्रैवल मतलब जो वॉकिंग और साइकिलिंग करते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसका नो आएगा। ठीक है। अब कि हमें टाइम क्यों लगेगा, अब हमने 2 क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा दिए, तो ये पता है सिर्फ 1 मिनट होता है वहाँ पे टेस्ट में। अब इतना टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि हमें 1 मिनट में एक आंसर करना होता है। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो इसलिए हमें, अब हम बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं तो टाइम लगेगा। ठीक है। अब एक ही पैराग्राफ कर पाए शायद हम। ठीक है। अब हाँ. Every year, the council gathers information about travel to schools. Every year, हर साल council gather information about travel to school. काउंसिल कौन होता है? काउंसलिंग जो करते हैं। नहीं, काउंसिल एक तरह से कोई गवर्नमेंट की बॉडी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई छोटी म्युनिसिपल गवर्नमेंट हो गया, कोई काउंसिल मेंबर्स हो गए। ओके। ठीक है। ये देख, कोई सिटी के कोई मतलब ये है अ बॉडी इलेक्टेड टू मैनेज अफेयर्स ऑफ सिटी, ये होता है। जैसे कुछ भी होता है, जैसे कोई संस्था सिटी की चीजें देखती है, सिटी की वो चेक करते हैं, गवर्नमेंट की बॉडी। तो ये कह रही हर साल काउंसिल इंफॉर्मेशन गैदर करती है अबाउट ट्रैवल टू स्कूल्स, मतलब स्कूल को ट्रैवल करने के वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब ये यहाँ पे ढूंढ। ओके। The country council has a strong commitment to supporting and promoting sustainable school travel. We collect data annually about सस्टेनेबल का सस्टेनेबल मतलब जो अपने वो काम कर सके, जो मतलब सस्टेन करना, मतलब हिंदी में उसका जैसे खाना पीना खाते हैं, तो ये कोई हिंदी में मतलब नहीं, जैसे इस इंग्लिश में ही जैसे कोई चीज मेंटेन करके रखना। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं। सस्टेनेबल स्कूल ट्रैवल मतलब कोई, ठीक है, मतलब वोकैबुलरी लर्न करनी जरूरी है। ठीक है। अब आगे पढ़। ओके। अभी आ गया स्क्रीन। इंटरनेट स्लो है तो ज्यादा। The country council has a strong commitment to supporting and promoting sustainable school travel. आगे we collect data annually about how people get to school, and our report on the sustainable school travel strategies sets out in details what we have achieved so far and what we intend to do in the future. Different parts of country count strategy, and we are proud that we have been able to काउंटी एक तरह से जैसे वो इंग्लिश में हाँ दिख रहा है आंसर, दिख रहा है क्या आंसर? Different part of county council are working together to address the action, identify the strategy. नहीं, ये वाली लाइन पढ़ और बता यहाँ से। इसमें बता रखा है different the annually about the people get to school are report and sustainable travel strategy sets on. We collect data annually. हम हर साल डाटा कलेक्ट करते हैं. How people get to school, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं. And our report on the sustainable school travel strategies set out in the detail
what we have achieved so far and what we intend to do in future, कि हमने फ्यूचर में क्या करना है और अभी हम क्या कर रहे हैं, वो सारा डाटा रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं। तो क्या आंसर है इसका? Every year the council gathers information about travel to school. हाँ, yes. गुड। Okay. ये लिखा हुआ है, कि इसका हर मतलब साल ये वो डाटा कलेक्ट करते हैं ना। ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, हर साल वो डाटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि हाँ। ठीक है, फोर्थ The council is disappointed with the small reduction in the number of car taking children to school. The council disappoint हो गया था the small reduction, छोटी सी reduction in the number of car, जो cars उन्होंने है जो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी। नहीं, अच्छा, काउंसिल डिसअपॉइंटेड है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। थोड़ा सा रिडक्शन हुआ इन द नंबर ऑफ कार्स जो बच्चों को स्कूल लेके जाती थी। काउंसिल इज डिसअपॉइंटेड, जो थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है नंबर ऑफ कार्स में जो बच्चों को स्कूल जाती थी, ठीक है। अब ये इधर पढ़ के, पर इसमें तो लिख रखा है वी आर प्राउड दैट वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार ऑन डेली बेसिस स्कूल रन बाय एन एवरेज ऑफ 1% इन ईच ऑफ द लास्ट 3 years, which is equivalent to taking approximately 175 car. बट इसमें तो ऑपोजिट लिख रखा है, तो प्राउड फील करते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? यस। ऑपोजिट क्या कि यस कैसे आ जाएगा? डिसअपॉइंट नहीं है वो डिसअपॉइंट नहीं है, वो डिसअपॉइंट नहीं है, वो बल्कि प्राउड फील कर रहे हैं। तो फिर क्या आएगा? नो आएगा, नो आएगा। They are not disappointed. क्योंकि ये बोल रहे हैं ना वी आर प्राउड, तो डिसअपॉइंटेड तो नहीं, प्राउड का शायद गर्व कर रहे हैं उस बात पे, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ गर्व कर रहे हैं वो कि हाँ हाँ। The number of children in schools has risen in recent year. क्या आने वाले rise किए हैं, जो number of children है, बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ी है आने वाले सालों में, recent years में। recent year मतलब पिछले सालों में। ये क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्कूल ट्रैवल है। अब ये कौन सा टेंस है? ये सब अब टेंस का भी रीडिंग से प्रैक्टिस, कौन सा टेंस है? कौन से वाला? हाँ, टेंस कौन सा? ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है। ये हैज है ना, क्योंकि अगर पास्ट होता तो हैड आता, ये हैज आ रहा है, तो जैसे शी हैज, ही हैज लगता था। कौन सा प्रेजेंट टेंस? ये सिंपल में तो इज एम आर लगता है, और हिंदी में क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, जो संख्या है स्कूल में बच्चों की, क्या बड़ी है वो रिसेंट ईयर्स में? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो? has risen in recent years. प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। वो बोल रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल बड़ी है पिछले सालों में। अब ये हमें वेरीफाई करना है इधर से, ठीक है। तो ये पढ़, ये बड़ी है या नहीं बड़ी? ये बड़ी है कि नहीं बड़ी है? All schools have a school travel plan which set out the school outcomes can collaborate to help reduce travel to
school cars and encourage the use of public transportation to find out what they are doing as part of their school's travel plan. इसमें तो बताया ही नहीं है कि बड़ी है कि नहीं बड़ी है। ये यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये पढ़, तो यहाँ पे है इसका आंसर। ये तो कार्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पे ही इसके यहाँ ये पढ़ क्या लिखा हुआ है। इसमें तभी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बहुत we are proud that we have been able to reduce the number of cars and daily school runs by an average of 1%. School चल रहा है an average of 1% in each of last 3 years, which is equivalent or taking approximately 175. रिड्यूस तो कम होती है ना, रिड्यूस द नंबर ऑफ, अच्छा वो तो कार्स है, रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स स्कूल रन बाय एन एवरेज ऑफ, तो ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है एन एवरेज डिस्पाइट एन इंक्रीज इन प्यूपिल नंबर। इसका मतलब बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। क्या आंसर है? यस, बड़ी है। Parents can get help paying for their children to travel to school by public transport. Parents help करते हैं पे करने में अपने बच्चों की, जो उनके बच्चे स्कूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। गलत। कैन का क्या मतलब है? कर सकते हैं। हाँ, तो अब दोबारा से बोल। पेरेंट्स कैन गेट हेल्प, क्या पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं बच्चों की पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू ट्रेवल टू स्कूल। अच्छा, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं उनके पैसे भरने में जो बच्चे स्कूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। गलत। इसमें ये कह रहा है जाना चाहते हैं। गलत। ये कह रहा है कि पेरेंट्स को मदद मिल सकती है। पेरेंट्स कैन गेट हेल्प मतलब उनको मदद मिल सकती है। किससे, किस तरह से? पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू ट्रैवल, जो उस एरिया में जहाँ पे बच्चे उनके ट्रैवल कर रहे हैं स्कूल के लिए बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कोई मदद मिल सकती है सरकार से किसी तरह से, वैसे कह रही है। इसमें देख। अच्छा, अब ये वाला पार्ट बता। All school have a school travel plan. सभी स्कूलों के पास स्कूल ट्रैवल प्लान है which sets out how the school and the council can collaborate to help reduce travel to school by car and encourage the use of public transport. Contact your school to find out what they are doing as part of their school travel plan to help you get your child to school in a sustainable, safe way. वो तो रिड्यूस कर रहा है कार्स को एंड एनकरेज कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स तो फिर तो यस ही आएगा। क्यों? Parents can get help with paying for their children. Parents help कर सकते हैं बच्चों की travel to school में। पैसों की बात हो रही है कि पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन, ऐसे कोई पैसे की बात हो रही है कि पैसे मिलेंगे या कुछ मिलेंगे? नहीं। तो क्या होगा? पैसे मिलने की तो नहीं बात हो रही है, लेकिन पैसे पे करने की बात हो रही है। कहाँ लिखा हुआ पे करने की बात हो रही है? पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन क्वेश्चन में हाँ लिखा हुआ है, पर पैराग्राफ में कहाँ लिखा हुआ है? इसमें तो नहीं लिखा हुआ है कहीं भी।
फिर पर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया हुआ है। नो, नॉट गिवन। चल ठीक है, अभी अभी पता चलेगा आंसर। ठीक है, अभी दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी दूसरा है। अब ये हमें ठीक है, अब ये करते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें 9 सेक्शन 8 to 9 है, which sections contain the following information। अब हमें ये इंफॉर्मेशन एक तरह से इन पैराग्राफ में ढूंढनी है कि ये किस पैराग्राफ में दी हुई है। स्कैन बोलते हैं इसे। अगर ये लिखा हुआ ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसमें ये सब ढूंढ के बताना, और इसके आगे ABCDEFG ऐसे से लिखना। ठीक है, ठीक है। तो अब ये पढ़। वैक्सीनेशन वाला तो वैक्सीनेशन, अच्छा इसमें सारे वैक्सीनेशन है। एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु लाइकली टू बी पर्टिकुलर, हाँ, people who are likely to be particularly badly affected by flu। अब ये पार्ट इसमें बता कहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हो जो। ठीक है, flu is an acute problem। It gets passed on when someone it can be spread by hands infected by the virus। B। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है बता। इसमें क्या कह रहा है? Examples of people it passed on when someone who already has flu, coughs or sneeze, and it's transmitted through the air by drops, and it can be spread by hand infected by the virus। अच्छा, इसमें हमें बताना है कि particular badly infected by flu, who are likely to be particularly badly infected by flu। Example of people। किस तरह के, हिंदी में इसका मतलब क्या है, किस तरह के लोग जो बुरी तरह से फ्लू से अफेक्ट हो सकते हैं, उसका एग्जांपल कहाँ दिया हुआ है, किस तरह के लोग उससे अफेक्ट हो सकते हैं। ECD सब पैराग्राफ पढ़ के देख, फिर देख। कोरोना वायरस की तरह ही है। Vaccination is the most effective way to prevent infection, although anyone can catch flu। And certain people are at greater risk for the implication of flu, as their body may not be able to fight the virus। If you are over 65, इसका D आएगा क्यों? इसमें बता रखा है कि vaccination is the most effective way to prevent infection, although anyone can catch flu, certain people are at greater risk for the implication of flu, as their bodies may not be able to fight the virus। If you are over 65 years old or suffer from asthma, diabetes, and certain other conditions, you are considered at greater risk from flu, and the implication can be serious if you fall into one of these at-risk group and pregnant or cancer। इसमें पूछ रखा है ना कि कहाँ का इन्फेक्टेड होता है ये। Example of people who are likely to be particularly badly infected by flu। कौन सा एग्जांपल दिया? कहाँ पे दिया एग्जांपल? हाँ जी, कहाँ है एग्जांपल? If you are over 65, if you are over 65 years old। हाँ यही है, ठीक है, बस ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है,
अब ये बता. How to get vaccination if you choose to pay for it? आपको वैक्सीनेशन कैसे मिलेगी if you choose to pay for it? अगर आपने चूज किया उसके लिए पे करने के लिए. About 7 days vaccine antibodies and help to protect in the similar virus. If flu contain inactivated vaccination more against the more common, the small chance to stay flu. If you are not eligible for a free flu vaccination, you can still protect yourself and those around. And एक बार आई वाला दिखाना GHI. इसका आंसर तो हाउ टू गेट अ वैक्सीनेशन इफ यू चूज टू पे फॉर इट. अगर आप पे करने के लिए चूज करते हो तो कैसे आपको वैक्सीनेशन मिलती है. इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ फ्री फ्लू वैक्सीनेशन, you can still protect yourself and those around you from flu by getting a flu vaccination at a local pharmacy. ये तो नहीं भी है इसका. ये हो सकता है. वो ये कह रहा है अगर फ्री नहीं मिल रही तो लोकल फार्मेसी पे जाके कर लो. डायरेक्ट नहीं बताओ पर इसमें अंदाजा लगा सकते हैं. हाँ. ठीक है. अब हाँ, why new vaccines become available? About 7 to 10 days after vaccination, vaccination. Flu vaccination. A flu vaccination is designed to protect you against the most common diseases. There is a small chance you will catch and stroke. About 7 to 10 days after vaccination, your body will there's a protest. इसमें तो दे रखा. एक बार आई दिखाना. Continue change. Each year so latest. The influenza virus is constantly changing in I. तो इसमें रीजन दिया हुआ है कि क्यों न्यू एक्टिवेशन डेवलप करते हैं. किस लिए? क्योंकि नए नए वायरस आ रहे हैं. ठीक है. नए नए वायरस आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन डेवलप करनी पड़ती है. हाँ जी. नए. हाँ. अब है how long a vaccine remains effective. A flu vaccination designed to protest from common. A flu vaccination contains inactivated killer viruses, so can't give you the flu or flu vaccination. Flu vaccination about 7 to 10 days after vaccination, your body makes antibodies that helps protect you against remains. After 7 to 10 days after vaccination, that help to protect your under protection. ये F. अब रेफरेंस टू द 11 पता नहीं वो तो चेक करेंगे जब मैंने एंड में चेक करेंगे. Reference to the possibility of catching a different type of flu from the ones in the vaccine. Reference to the possibility to catching a different type of flu from the ones in a vaccine. Reference मतलब इशारा करना या किसी कहाँ पे उसकी बात हो रही है कि दूसरा वायरस भी हो सकता है. H इसमें H आएगा. A flu vaccination is designed to protect you against the most common and potent strains of flu circulating. So there is a small chance you could catch a strain or flu or not contained in the flu vaccine. H.
एंड में देखेंगे। अब कैटेगरीज ऑफ पीपल हु डोंट नॉट हैव टू पे फॉर वैक्सीनेशन, तो उनके लिए तो फ्री में ही है वो जो भी हमने पढ़ा था फ्री वाला। किन लोगों के लिए, किन के लिए फ्री है? अभी हमने फ्री वाला ना, ये ई वाला पढ़ा था जो ई if you are not eligible for a free flu vaccination, you can still protect yourself and those around you from getting a flu vaccination or a local pharmacy. E. गलत। Oh, sorry, D. Free flu D. 13. Information about what a vaccine consists of. वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में वो एंटीबॉडीज होती है, ये F है। After about 7 or 10 days after your body makes an agent have you protect against it. ये हमारी बॉडी बनाती है। वैक्सीन में कहाँ लिखा हुआ है कि क्या होता है? ये देख, तो कहाँ लिखा है वैक्सीन? कहीं ऊपर भी चेक कर। वैक्सीन में क्या है? इसमें तो वैक्सीन तो सिर्फ हमारी, वैक्सीन में कुछ नहीं है, वैक्सीन तो सिर्फ हमारी बॉडी में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है अपने आप से। जो इसमें जो लिखा हुआ है उसी पे रिलाई करना है, अपने आप से नहीं। उसमें पूछे इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। वैक्सीन में क्या होता है? मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। डी तो नहीं है इसका। वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन although anyone can catch flu, certain people are greater risk for the infection if you are 65 years old. Maybe D. क्यों? उसमें कहाँ लिखा होगा कि वैक्सीन में क्या है? कहाँ लिखा होगा? पर लिख तो कहीं पे भी नहीं रखा है इसमें वैक्सीन के बारे में। इसमें तो कहाँ पे लिख रखा है? A flu vaccination contains inactivated kills. G. कंटेन मतलब कंसिस्ट ऑफ। पर इसमें कंटेन का मतलब क्या है? कंटेन मतलब उसके अंदर है। कंटेन मतलब होना, किसी के अंदर होना। बॉक्स कंटेन। अच्छा। बॉक्स कंटेन ग्लव्स, मतलब बॉक्स के अंदर ग्लव हैं। बॉक्स कंटेन्स, कंटेन का मतलब है इस बॉक्स। अच्छा, उसके अंदर वो ब्रेक कर रखा है। कंटेन्स फ्रूट, मतलब उसके अंदर फ्रूट है। ये मतलब है उसका। ओके, तो जी आएगा इसका ना। साइंस दैट यू माइट हैव फ्लू। साइंस दैट यू हैव क्या साइन है? क्या किस साइन से पता चलता है कि आपको फ्लू है? फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल पेन, एक्सट्रीम। ये चलो अब आंसर चेक करते हैं, ठीक है? अब देखते तुमने क्या किया। जैसे हमेशा क्रॉस चेक करते हैं, पर नॉट गिवन। ठीक है, 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 ठीक है। तो अब कितने पर हमने कितना टाइम लिया उसमें? बहुत टाइम ले लिया हमने तो। 25 मिनट ले ली। ठीक है, अब 50 मिनट। ठीक है, और ये अभी हमने एक ही पैराग्राफ किया। ये थोड़ा आसान होता है। अब 15, अब ये इसके बाद ये थोड़ा डिफिकल्ट।